मैं हूं आपका होस्ट दोस्त रुद्रावी सिंह। स्वागत है, आप सभी लोग देख रहे हैं रिहास। दर्शक मित्रों, रिहास रिहास इकोसिस्टम न केवल वेस्टर्न कल्चर की मोडालिटी के ऊपर वर्क करता है, वरन अपने आध्यात्मिक सनातन एवं सनातनी मार्ग के अन्य कार्य पहलुओं पर भी फोकस करता है। जैसे कि आप वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे, अलग अलग सेक्टर, अलग अलग आयामों का विवरण दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति। दर्शक मित्रों, संक्रांति जो है वो हर मास में आता है। संक्रांति क्या है? सूर्य का गोचर। कहने का मतलब कि 12 राशियों में से जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं, निकल करके जाते हैं, तो उस समय को संक्रांति कहा जाता है। उसी प्रकार से यह मकर संक्रांति क्या है? तो सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, इसलिए यह समय मकर संक्रांति कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मकर संक्रांति के समय में सूर्य उत्तरायण का होते हैं, और सूर्य उत्तरायण का होने का तात्पर्य ही क्या यही है कि देवताओं का काल, शुभ काल, शुभता का समय। जब तप, तीर्थ, ध्यान, साधना, आत्मज्ञान, इस ओर अग्रसर होने का समय है। हालांकि मकर संक्रांति 14 जनवरी को 3 बजे एंटर करेंगे। कहने का मतलब कि 3 बजे के 3 बजकर के कुछ मिनट पे सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे। अगर हम त्योहार की बात करें तो कई जगहों पर 14 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन जिनका उदय उनका अस्त के बातों को ध्यान में रखते हुए फेस्टिवल जो है वो 15 तारीख को मनाया जाना चाहिए। खैर, अलग अलग प्रांत के लोगों और अलग अलग लोगों के उनके हिसाब से वो मनाएंगे। मकर संक्रांति में क्या करें? आप जो अपने पूर्वजों के आचरण को उपयोग में ला रहे हैं, आपके पूर्वजों से जो कार्य क्रियाकलाप चला आ रहा है वो तो आप करेंगे ही करेंगे। इसके अलावे क्या करें? तो इसके अलावे आप मकर संक्रांति में का जो शुभ समय है, इस शुभ समय पे ध्यान आदि साधना जरूर करें। ध्यान आदि साधना से मेरा मतलब यही है कि कुछ ना करें तो बस ध्यान करें। और ध्यान क्या करें? बस साक्षी भाव, अपने अंदर झांकें, अपने आप को पहचानें। इस बाहरी संसार से, इस माया रूपी संसार से आत्मज्ञान रूपी अमृत को अगर पाना है, इस माया रूपी संसार में आत्म ज्ञान रूपी अमृत को पाना है, तो हमें अंतःकरण की यात्रा करनी होगी। और अंतःकरण की यात्रा कैसे संभव है? बिना अंतरंग योग के यह संभव नहीं है। और आपको पता है, अंतरंग योग मीन्स धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा मतलब आपका विजन क्लियर हो, आपको चाहिए क्या, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका एकाग्रता, और उस जगह पर, उस पॉइंट पर ठहर जाना, स्थिर हो जाना, बस देखना, बिना किसी आग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी विज्ञान के, बस साक्षी भाव रहना है। दोस्तों, अपने मन के अधीन मत हो। अगर आप अपने मन के अधीन होंगे तो आपका मालिक आपका मन होगा। आपका मन जैसा चाहेगा वैसे आपको नचाएगा। जिस दिन आप
साक्षी भाव रहना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ठहरना शुरू कर देंगे, उस दिन से मन के गुलाम आप नहीं रहेंगे। तब से आपकी अनुभूतियां आरंभ होगी। तो चलिए 2026 में, इस नव वर्ष में, मकर संक्रांति के पर्व से यह संकल्प लें, कुछ करें या ना करें, या हर काम करें, कम से कम थोड़ा देर हम अपने साथ बैठेंगे, बिना किसी आग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी डिवाइस, बिना किसी थिंकिंग, बिना किसी थॉट, किसी के साथ नहीं, स्वयं के साथ बैठना है, स्वयं के साथ एकाकार करना है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमः चंडिकाय। ओम।